नगर आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, नहीं फिर दुष्यंत नगर आप ये कहना चाह रहे हैं, दुष्यंत नगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी पार्टियां गठबंधन करती हैं उनको अपने पे भरोसा नहीं होता है। आप ये कहिए, नहीं आप फिर ये बताइए ना मुझे सर, मुझे ये बताइए दुष्यंत जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी पार्टियां गठबंधन करती हैं उनको खुद पर भरोसा नहीं होता है सर, हाँ या नहीं जी? जो पार्टियां गठबंधन करती हैं उनको खुद पर भरोसा नहीं होता है, फिर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, कोई भी। 400 का नारा अगर कोई दे रहा है कि हम 400 370 भाजपा पार करेगी, और उसके बाद अगर वो गठबंधन के सहयोगी तलाश रही है, तो मुझे 100% मैं इस बात की बात से सहमत हूं। उन्हें अनामिका में एक सवाल का जवाब दो। जल्दी से, फिर मैं अनुराग जी से रिएक्शन लूंगी, समय कम है, जल्दी से। आपका आइडियोलॉजी का दुष्यंत नागर जी को मानता हूं, दुष्यंत जी बोलने दीजिए, फिर पार हो गए सर 20 सेकंड, राकेश जी 20 सेकंड। मैं दुष्यंत जी को मानता था कि राजनीतिक रूप से अपडेट रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा यूपी में हमारे 3 दलों से गठबंधन है। नहीं, आप संख्या अपडेट करिए, 4 दलों से गठबंधन है। और गठबंधन कब करता है कोई? जब उसको भरोसा होता है ना कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, तो चलो भाजपा के साथ। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएनडी आकर खड़ी हो गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जेडीयू आकर खड़ी हो गई है। अनुराग जी, राकेश जी की बात आप सुन रहे हैं, राकेश जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो खुद मजबूत नहीं है वो एक और कमजोर दल के साथ गठबंधन करके अपने गठबंधन को मजबूत करने की बात कह रही है। मतलब आप लोग आपस में मिलकर खुद को और कमजोर कर रहे हैं। देखिए मजेदार बात, देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं 400 पार। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का नेता जो कुर्ता पकड़े, नेताओं का जो कुर्ता पकड़े हैं वो कह रहे हैं 400 पार। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं 400 पार। भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक विशेषज्ञ आते हैं वो कह रहे हैं 400 पार। कुछ मीडिया हाउस है, कुछ मीडिया हाउस कह रहे हैं 400 पार। अरे जनता कह रही है 400 पे हार, वो ये कह रहे हैं 400 पार। भाई जनता कह रही है, ये बताओ आप मन से कह रहे हो 400 पार, 400 पार। अरे जनता कहां कह रही है 400 पार? जनता तो कह रही है 400 पे हार। अरे जनता की बात सुनोगे कि उनकी बात सुनोगे जो आपका कुर्ता पकड़े हैं? अब जो बीजेपी का कुर्ता पकड़े लोग हैं उनके 400 पार कहने से 400 पार थोड़ी होगी, जनता के कहने से होगी। जनता तो आपको वोट देने को तैयार नहीं है। जनता पे तो किसान है, किसान पे तो आप आंसू गैस का और लाठियों की बौछार कर रहे हो, कील कांटे बिछा रहे हो, वो तो नहीं कह रहे हैं 400 पार। छात्र जो अपना मांग रहा है, अपना रोजगार मांग रहा है, अपना एग्जाम मांग रहा है, पर्चा लीक हो जा रहा है, वो तो नहीं कह रहा आपने 400 पार। महिलाएं जिन पे आप अत्याचार कर रहे हो वो तो नहीं कह रही 400 पार। यहाँ पे जिस युवा है वो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है वो तो नहीं कह रहा 400 पार। यहाँ पे बेरोजगार जो है, अच्छा फिर मुझे अनुराग जी ये बता दीजिए, आप लोगों ने महाराष्ट्र में क्या टारगेट है? महाराष्ट्र में क्या टारगेट है? किशोर तिवारी ने बता दिया। मुझे ये बता दीजिए कि आपके गठबंधन का क्या टारगेट है उत्तर प्रदेश में? कुछ टारगेट सेट है सर? पहले सीटें तो तय कर ले। उत्तर प्रदेश के अंदर में हमारा गठबंधन, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में हमारा गठबंधन 72 सीटें जीतने जा रहा है। 72 सीटें। भारतीय जनता पार्टी के आप डबल डिजिट में दिखाई नहीं पड़ेगी उत्तर प्रदेश के अंदर में। गठबंधन 400 पे हार, ये कह रहे हैं 400 पार। कमाल है भाई, जनता वोट देगी कि नहीं? ऐसे तो लग रहा है ममता जी की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 72 सीटें ये गठबंधन, सीटें बढ़ गई हैं क्या उत्तर प्रदेश में? वही मैं बोलने वाली थी। और इनका जो गणित है वो इतना हिला हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। अनुराग भाई सुनिए ना, सुनिए एक बार कि आपकी बार 400 पार, ये आपने दिल में बिठा लीजिए। मुझे पता है आपको ये फिगर चुप रही है, पर ये सच है, ये आपको मानना पड़ेगा। और ममता बनर्जी बोल रही है गठबंधन चौलबे ना। और देखिए, अगर गठबंधन की सोनिया गांधी जी को अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर इतना भरोसा होता तो रायबरेली छोड़ करके वो राज्यसभा नहीं जाती। 6 बार वो सांसद रही है, लेकिन आप लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। बोला हम साथ नहीं देंगे इस बार, सोनिया गांधी आप जाइए यहाँ से। तो आपका इंटरनल इतना झगड़ा मचा हुआ है कि आप लोग अपने नंबर्स नहीं ला पा रहे हो, आप लोग अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रहे हो। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एकदम प्रचार मोड में है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसे किसी को नहीं सुनवाऊंगी, मैं किशोर जी से रिएक्शन लूंगी। फिर ऐसे साथ में बोलेंगे अनुराग जी, फिर तो मुझे महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, मुंबई सिर्फ किशोर जी की बात सुनूंगी। फिर बोलने दूंगी, देखना आप। ममता जी बोलिए, फिर मैं किशोर जी से। अनुराग जी, दूसरों की मैं बात कर लूं? हाँ आ रही हूँ सर, आपको पूरा मौका दूंगी, आप बहुत शांति से सुन रहे हैं सबको, इसलिए मैं सिर्फ अनुराग भदौरिया जी को ये बता देने वाली हूँ कि अपने मतलब सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। इसलिए आपको तो ये दिखाई दे रहा है कि कहीं पर भी 400 की आंधी नहीं चल रही, क्योंकि घरों के अंदर वीवीआईपी स्टेटस लेकर के आप लोग बैठे हुए। अगर आप जनता के बीच में गए होते ना तो आप लोगों को सच्चाई पता चलती कि कैसे गांव से लेकर के शहरों तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक ही आवाज आ रही है
चलिए आपकी बात 400 पार, आपको दुख हो रहा है, ये देखो सच सुन के आप फिर डरने लग गए, आप फिर सच सुन के डरने लग गए हो। आप लोग अपनी सीट हार रहे हो, आप अपने नेताओं को, जिनको आपने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उतारा है, आप लोग उनकी सीट बचा लो तब बात करना, क्योंकि इस बार 80 में से मुझे नहीं लगता गठबंधन को कोई सीट वहां पर मिलने वाली, ये सच है। क्योंकि अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस होता तो सोनिया जी रायबरेली, जहां से वो 6 बार सांसद रही हैं, जो कांग्रेस की अपनी पुरानी पैतृक सीट है, उसको छोड़ करके डर के मारे नहीं गई होती राज्यसभा के अंदर। अगर उन्होंने काम किया होता, अगर उन्होंने विकास किया होता तो डट करके वहां बैठी रहती, चाहे घर में बैठी रहती। डर का आरोप लगा रहे हैं ममता जी, किशोर तिवारी जी, लेकिन कल से तो जब से डर केवल वही नहीं है, अमेठी रायबरेली में तो नहीं केवल, इस बार तो डर मैनपुरी और कन्नौज में भी है। यही सवाल मुझे अनुराग जी से लेना भी है। लेकिन किशोर जी मुझे ये बताइए, बीजेपी आरोप लगा रही है कि डर गए हैं इसलिए रेबल्स चुनाव में लड़ रहे हैं। अमेठी और अमेठी रायबरेली पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि कौन चुनाव लड़ेगा, गांधी परिवार से कोई होगा या नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर सवाल उठाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर भी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो 7 फेज में क्यों चुनाव हो रहे हैं, 4 जून को काउंटिंग क्यों हो रही है, इतना लंबा प्रोसेस क्यों हो रहा है, किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। मतलब मैं इनसे एक सवाल करना, सर रुकिए, सवाल पूरा होने दीजिए उसके बाद मतलब सवाल। सर रुक जाइए, सर रुक जाइए, किशोर जी को बोलने दीजिए। मतलब सर हर चीज पे सवाल उठाना जरूरी है क्या? आईटी काम करे तो सवाल, ईडी काम करे तो सवाल, सीबीआई काम करे तो सवाल, ईसी काम करे तो सवाल। नहीं, देखो मेरी जानकारी है कि राजीव कुमार ने इलेक्शन के डेट प्राइम मिनिस्टर को पूछकर ही तय की है, और जो राज्यों में बीजेपी के हालत गंभीर है, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, यहाँ के इलेक्शन बहुत लंबे लिए, गुजरात का 1 स्टेज में ले लिया। अब मैं बता रहा हूँ, बीजेपी इतने दूसरे पार्टियों से कैंडिडेट ले रही है, बीजेपी इतने लोगों से गठबंधन कर रही है, ठीक है। तो त्रिपाठी जी तुम्हारी हालत खराब चल रही है। 10 साल का सवाल पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं को मैं कोट यहाँ करना चाहूंगा, मुरली राम मनोहर जोशी और श्रीमती उमा भारती जी, सुश्री उमा भारती जी। दोनों बहुत टॉल लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, क्या वो डर के बैठ गए क्या? राकेश जी जल्दी से, राकेश जी 10 सेकंड जल्दी से, फिर वाइंड अप। नहीं, देखिए भारतीय, वो अगर चुनाव नहीं लड़े तो राज्यसभा से भी नहीं गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने बहुत दिनों तक सेवा की है और पार्टी के मार्गदर्शक। क्या बात कर रहे हो? तो ये तो पार्टी ने उनके साथ और भी गलत किया कि उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा। वो ना जाती, नहीं वो ना जाती राज्यसभा, वो सक्रिय राजनीति के लिए दूसरे के लिए प्रश्न। वो ये कह रहे हैं कि कम से कम अपनी सीट छोड़कर भागे तो नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम अपनी सीट छोड़कर, जहां जनता ने आपको 6 बार सांसद बनाया, 6 बार आप पर भरोसा जताया, आप उस जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। आप कह रहे हैं वहां का विकास करेंगे, हम उनकी बात करेंगे, आप नहीं कर रहे हैं उनकी बात। सर समय कम है। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, महाभारत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल वही है कि क्या विपक्ष में गठबंधन की जो बात कही जा रही है, क्या गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति जल्द बन पाएगी, कहां से कौन लड़ेगा, क्या ये सवाल खत्म होगा? रुकेंगे ब्रेक के लिए।